एवरीवन, आज हम 2024 में आई हुई मूवी मुंजा की स्टोरी देखेंगे। ये एक कॉमेडी हॉरर मूवी है। कहानी की शुरुआत में हम एक औरत को देखते हैं जो अपने बेटे गोटिया को मार रही होती है, क्योंकि गोटिया अपने से 7 साल बड़ी लड़की से प्यार करता है और वो उससे शादी करने को कह रहा है। इतना मार खाने पर भी वो यही कहता है कि वो मुन्नी से 7 जन्मों तक प्यार करेगा। वो उसकी शादी नहीं होने दे रहा था। मुन्नी की शादी तय हो गई थी तो गोटिया ने उसके मंगेतर के खाने में जहर मिला दिया था, लेकिन वो बच जाता है। माँ गोटिया का मुंडन करवा देती है। गोटिया को मुन्नी से शादी करनी ही थी और उसे वही चाहिए थी, तो वो अपनी बहन गीता को लेकर चिटुकवाड़ी नाम की जगह पर जाता है जहाँ घना जंगल था। पीपल के पेड़ के नीचे एक राक्षस की मूर्ति बनी थी, तो वहीं वो काला जादू करने लगता है जिससे मुन्नी उसकी हो जाए। गीता को वो इसलिए लेके गया था क्योंकि उसे एक बलि देनी थी, जिसके बाद मुन्नी उसकी हो जाती। यहाँ वो अपनी बहन को ही मारने को उतारू हो जाता है। गीता खुद को उसे बचाती है। गोटिया का यहाँ पैर फिसल जाता है और राक्षस वाली मूर्ति से उसका सर टकरा जाता है। वहाँ सब लोग आवाज सुनकर आ जाते हैं और गोटिया मुन्नी लगिन बोलते बोलते वहीं मर जाता है। वहाँ बहुत सारे पंडित आते हैं और मंत्र का जाप करके पेट पर धागा बांधते हैं। माँ पूछती है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो वहाँ एक आदमी बताता है कि अगर ऐसा नहीं किया तो अनर्थ हो जाएगा। तुम्हारा बेटा अपने मुंडन के 10 दिन पूरे होने से पहले ही चल बसा और अगर वो जाग गया तो राक्षस बनेगा, ब्रह्म राक्षस यानी कि मुंजा। अब कहानी कई साल आगे बढ़ती है और हम पुणे में रहने वाले बिट्टू नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसे अजीबोगरीब दौरे पड़ते रहते हैं। उसे कोई धुंधला धुंधला दिखाई देता है जो चिटुकवाड़ी और मुन्नी करते रहता है, पर उसे समझ ही नहीं आता कि वो जगह क्या है और कौन है जो मुन्नी मुन्नी कह रहा है। बिट्टू अपनी माँ के साथ सैलो में हेयर ड्रेसर का काम करता है और उसका सपना है कि वो फॉरेन जाकर कॉस्मेटोलॉजी पढ़े ताकि वो बहुत ही कामयाब बने, लेकिन उसकी माँ उसे जाने ही नहीं दे रही है। बिट्टू की अपनी दादी से बहुत बनती है और दादी भी उसे अपनी जान से ज्यादा चाहती हैं। बिट्टू को उनके हाथ की पूरन पोली बहुत पसंद है। बिट्टू के पापा नहीं थे और उसे ये भी नहीं पता था कि उनकी मौत आखिर हुई कैसे थी। उसके एक बचपन की दोस्त है बेला, जिसे वो बहुत पसंद करता है, पर उसकी शादी कुबा नाम के एक फॉरेनर से होने वाली है। बिट्टू कभी भी उसे अपने दिल की बात बोल ही नहीं पाया। उसकी एक कजिन है रुकू जो गांव में रहती है। उसकी सगाई है तो वो बिट्टू और उसके घर वालों को बुलाती है। बिट्टू की माँ की रिको के पिता के साथ नहीं बनती थी। कुछ तो पास में हुआ था जिसकी वजह से बिट्टू की माँ नहीं चाहती थी कि वो उस गांव में जाए, लेकिन दादी यहाँ उन्हें जाने के लिए मना लेती है। बिट्टू गांव पहुंच जाता है और वो रुकू के साथ में समुद्र की तरफ घूमने जाता है। बिट्टू को वहाँ चिटुकवाड़ी दिखाई देता है और उसे फिर से दौरे पड़ने लगते हैं, तो रुकू उसे घर चलने को कहती है। घर में रुकू के पिता मतलब कि बिट्टू के चाचा और दादी के बीच में बहस चल रही थी। चाचा जी कहते हैं कि चिटुकवाड़ी बेच देते हैं, लेकिन दादी का कहना था कि वो जगह श्रापित है, उसे ऐसे नहीं बेच सकते। चाचा जी कहते हैं कि चिटुकवाड़ी बेचने का प्लान तो तुम्हारे बड़े बेटे यानी कि मेरे भाई का था ना। वो बोल रहा था कि चिटुकवाड़ी श्रापित नहीं है, वो पेड़ श्रापित है। मैं उसको पहले जलाऊंगा फिर बेचूंगा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ ये सबको पता है। वहाँ बिट्टू आ जाता है और पूछता है कि बताओ क्या हुआ था मेरे पिता के साथ। तो रुकू के पिता कहते हैं कि तुम्हें कुछ बताया ही नहीं क्या। वो चिटुकवाड़ी गया था पेड़ जलाने के लिए, वहाँ उसका पैर फिसल गया और वहीं समुद्र में डूबकर मर गया तेरा बाप। ये सच बिट्टू को हजम ही नहीं हो रहा था। वो रोते हुए गुस्से से चिटुकवाड़ी निकल जाता है ताकि वो सच पता कर सके। वो पीपल के पेड़ के पास पहुंच जाता है तो वहाँ छुपा बैठा था मुंजा और वो बिट्टू को दबोच लेता है। घर वालों को जो पता चलता है कि बिट्टू चिटुकवाड़ी गया है तो वहाँ जाने को कोई राजी नहीं होता, क्योंकि सभी डरते थे। दादी एक बक्सा खोलती है और उसमें से छड़ी निकालती हैं और ये वही छड़ी थी जिससे गोटिया की माँ गोटिया को मारती थी। दादी छड़ी लेकर चिटुकवाड़ी के लिए निकल जाती हैं और ये दादी कोई और नहीं गोटिया की बहन गीता थी। दादी देखती है कि मुंजा ने बिट्टू को जकड़ के रखा है। दादी छड़ी निकालती है और मुंजा उस छड़ी से डलता था। यहाँ दादी बिट्टू को उसके चंगुल से छुड़ाकर जाने लगती है, तभी मुंजा बिट्टू को पीछे से पकड़ लेता है। दादी यहाँ कैसे भी बिट्टू को उससे छुड़ाती है और दोनों वहाँ से निकल भागते हैं। बिट्टू के पूछने पर दादी बताती है कि ये मुंजा है जो कि कभी मेरा भाई हुआ करता था। गलती मेरी थी, मैंने ही तुम्हारे पिता को वहाँ जाने दिया था। अब वो गलती नहीं होगी। मैं जब तक जिंदा हूँ वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। वैसे भी वो यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि उसकी अस्थियां उस पेड़ के नीचे गाड़ कर उसे उस पेड़ से बांध दिया गया है। अचानक से बिट्टू के पीठ में दर्द होने लगता है, वो भी उस जगह पर जिस जगह पर मुंजा ने उसे छुआ था। मुंजा यहाँ दादी के पीछे पीछे आ जाता है और यहाँ उनकी मुंडी पकड़कर उसे मरोड़ते हुए उन्हें मार डालता है। बिट्टू ये सब देखकर बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो ये जानकर वो बहुत दुखी होता है कि अब उसकी प्यारी दादी नहीं रही। बिट्टू और उसकी माँ वापस से बस से घर जाने लगते हैं, तो सूरज डूबते ही बिट्टू को फिर से पीठ में दर्द होने लगता है और हम देखते हैं कि उसके पीठ पर मुंजा के हाथ के निशान हैं। तभी एक आंटी बिट्टू पर चिल्लाने लगती है कि तूने मुझे चिमटी काटी, लेकिन बिट्टू ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था। चिमटी बिट्टू ने नहीं मुंजा ने काटी थी और बिट्टू को वो अपने सामने दिखाई दे रहा था। मुंजा कहता है कि मुझे बस तू देख सकता है, मेरा पेड़ अब तू है।
मुझे मुक्ति मिल गई चिटुकवाड़ी से, मुन्नी मुन्नी को ढूंढो, मुन्नी को ढूंढो, मुन्नी से शादी करनी है, मुन्नी से शादी करनी है। बस मुंजा की यही आवाज बिट्टू के दिमाग में गूंजती रहती है। बिट्टू घर आ जाता है और रात में मुंजा उसे मुन्नी ढूंढो बोल बोल के परेशान कर डालता है। बिट्टू की माँ बाहर फोन पे थी तो मुंजा उनके सर पर स्ट्रीट लाइट गिरा देता है पर वो बच जाती हैं। ऐसा करके वो बताता है कि अगर बिट्टू ने उसकी बात नहीं मानी तो वो लोगों को ऐसे ही नुकसान पहुंचाएगा। बिट्टू रात में हर जगह मुन्नी को ढूंढता रहता और मुंजा उसकी पीठ पर बेताल बने घूमता रहता था कि अब रोज का हो गया था। रात होते ही मुंजा आता और जिद करता और बिट्टू मुंजा का बोझ उठाए मुन्नी को ढूंढता रहता। सुबह जब मुंजा चले जाता तब बिट्टू थक हार कर बिस्तर पर लेट जाता था। उसका ये रवैया देखकर उसकी माँ को ये लगने लगा था कि कहीं ये नशा तो नहीं करने लगा है। बिट्टू का एक जिगरी दोस्त है स्पिलबर्ग, उसे भी उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि पक्का ये नशेड़ी हो गया है। बिट्टू उसे यहाँ पूरी बात बताता है कि असली माजरा क्या है। स्पिलबर्ग ये सब कुछ मजाक में समझने लगता है और हंसने लगता है, लेकिन जब रात होती है और मुंजा आता है तो उसकी आवाज सुनकर उसकी हवा टाइट हो जाती है। अब जाकर उसे बिट्टू की बात पर यकीन होता है। स्पिलबर्ग को मुंजा दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी आहट से उसे समझ आ रहा था कि हाँ कोई तो है। स्पिलबर्ग मुन्नी बदनाम हुई गाना लगाकर उसे पूछता है कि ये मुन्नी चलेगी क्या, तो मुंजा कहता है कि नहीं, मुझे मुन्नी कार्नेटकर ही चाहिए। बिट्टू सोचता है कि मुंजा मुन्नी को बचपन से जानता है, मतलब मुन्नी हमारे गांव की ही है। बिट्टू रुकू को कॉल करके पूछता है कि दादी किसी मुन्नी कार्नेटकर को जानती थी क्या, तो रुकू कहती है कि कार्नेटकर परिवार का घर तो हमारे पास में ही है, लेकिन वो लोग बहुत साल पहले गाँव छोड़कर चले गए थे। दादी की पुरानी फोटोज हैं, वो तुम्हें भेजती हूँ, शायद तुम्हें उसमें मुन्नी मिल जाए। फोटो आती है और देखने पर मालूम पड़ता है कि मुन्नी तो बेला जैसी दिखती है, मतलब बेला की दादी मुन्नी है। ये बात मुंजा सुन लेता है और कहता है कि जाओ अभी उनके पास। दादी तो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, खुद से चलना फिरना या खाना भी नहीं खा पाती थी, तो मुंजा दुखी हो जाता है कि अब इस मुन्नी का क्या करूं मैं। वहीं बेला आ जाती है और मुंजा की नजर उस पर पड़ती है और उसे देखकर वो पागल हो जाता है। उसे बेला पसंद आती है क्योंकि वो मुन्नी जैसी दिखती थी। मुंजा बिट्टू से कहता है कि मुझे बेला चाहिए, बेला से लगन करूंगा। अब स्पिलबर्ग बिट्टू को पादरी एल्विस करीम प्रभाकर के पास लेकर जाता है, जो कि भूत चुड़ैल को भगाने का काम करते थे। पादरी बिट्टू के पीठ पर बने हुए हाथ के निशान को देखकर तुरंत समझ जाता है कि ये मुंजा का काम है। वो बताता है कि मैंने आज तक 4 मुंजा को ठिकाने लगाया है। कहते हैं कि अगर किसी ब्राह्मण के मुंडन के 10 दिन पूरे होने से पहले उसकी मौत हो जाए तो वो ब्रह्म राक्षस बनता है, मतलब कि मुंजा। मुंजा बस अपने खून के रिश्तेदारों को ही दिखता है और उसका बस एक ही मकसद होता है, अपनी जिंदगी की अधूरी इच्छा पूरी करना, जो कि ज्यादातर शादी होती है। इनकी अस्थियों को किसी पेड़ के नीचे गाड़ कर इन्हें उस पेड़ से बांध दिया जाता है। कभी कभी वो अपने खून के रिश्तेदारों को जरिया बनाता है और लगन लगन करके उनकी लाइफ खराब कर देता है। शास्त्रीय नियम के हिसाब से शादी करने से पहले उसे एक शारीरिक रूप लेना जरूरी है, इसलिए उसको पहले बकरी के अंदर जाना पड़ता है। मुंजा के परिवार में से किसी के भी खून से ये निशान बकरी के सर पर बना दो तो मुंजा सीधा बकरी के अंदर चला जाएगा। वो बकरी के शरीर में जाकर लड़की से शादी करेगा और फिर लड़की की बलि देगा, ताकि लड़की और वो भूत बन के हमेशा साथ में रहें। अगर इस मुंजा वाले बकरी को शादी से पहले ही मार दो तो मुंजा खत्म हो जाएगा, लेकिन ये सब उस पेड़ के नीचे ही करना होगा जहाँ मुंजा पहले रहता था। अब प्रॉब्लम ये थी कि बेला को तो सब कुछ बता नहीं सकते थे और ना ही वो इनकी बात को समझ पाएगी। वो कुछ प्लान बनाते हैं ताकि बेला उनके साथ गाँव चले। बेला का एक जुम्बा स्टूडियो था, तो ये लोग उसके पास एक ऑफर लेकर जाते हैं कि तुम हमारे साथ गाँव चलो, वहाँ बहुत अच्छा लोकेशन है, तो तुम्हारे जुम्बा स्टूडियो के लिए बहुत अच्छा एड शूट करेंगे, वो भी फ्री में। फ्री का नाम सुनकर बेला फटाफट से मान जाती है और उनके साथ बिट्टू के गाँव चली जाती है। बेला की कुबा से बन नहीं रही थी, उसे लगने लगा था कि शादी का फैसला उसने कुछ ज्यादा ही जल्दी कर लिया है। कुबा चाहता था कि वो उसके साथ लंदन शिफ्ट हो जाए, पर बेला यहीं रहकर अपना जुम्बा स्टूडियो चलाना चाहती थी। वहाँ कुबा आ जाता है और उसे कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं कुछ नहीं कहूंगा, तुम्हें जो करना है और जैसे रहना है तुम रह सकती हो। इनके बीच की सारी गलतफहमियां दूर हो जाती हैं। कुबा और बेला साथ घूम रहे थे, तभी शाम होती है और मुंजा आ जाता है। बेला और कुबा को साथ में देखकर उसे गुस्सा आ जाता है। वो कुबा का पैर पकड़ता है और घसीटते हुए लेकर जाता है। कुबा जब इन्हें मिलता है तो उसे हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता है और डॉक्टर बताते हैं कि उसे जंगली कुत्तों ने काटा है। मुंजा जिद किए जा रहा था कि बेला से लगन कराओ, बेला से लगन कराओ। तभी वहाँ रुकू आ जाती है और उसे भी मुंजा दिखाई दे रहा था, क्योंकि वो उसी के परिवार का हिस्सा थी। अब रुकू भी इनके इस मुंजा भगाओ अभियान में शामिल हो जाती है। बिट्टू नारियल पानी में मदीना मिलाकर बेला को पिला देता है ताकि उसे होश ना रहे। नशा होने के बाद उसे और एक बकरी को लेकर ये लोग चिटुकवाड़ी जाते हैं। पादरी किसी फंक्शन में मजे करने में बिजी था, तो वो इन्हें फोन पर ही बताता है कि कैसे क्या करना है। उन्हें सब पता था कि पादरी क्या क्या विधि उन्हें बताएगा, तो वो लोग वैसे ही बकरी के ऊपर वो निशान बना देते हैं। इसके बाद मुंजा उसके अंदर चला जाता है। वो लोग मंत्र पढ़ के बकरी को मारने जा रहे होते हैं कि नशे में धुत बेला अपने माथे पर भी वैसा ही निशान बना लेती है।
पादरी ने खास तौर पर कहा था कि वो निशान कहीं और मत बनाना वरना गड़बड़ हो जाएगी। अब यहाँ गड़बड़ ये होती है कि बेला बकरी के शरीर में और मुंजा बेला के शरीर में ट्रांसफर हो जाता है। मुंजा को समझ में आ गया था कि ये सब लोग उसको मारने की साजिश करके बैठे हैं, तो अब मुंजा बेला के शरीर का यूज करके सबको दौड़ा दौड़ा के मारने लगता है। वो लोग पादरी को सब बताते हैं, तो पादरी कहता है कि कुछ भी हो जाए बकरी को कुछ मत होने देना वरना समझो कि बेला गई। ये लोग घर आते हैं तो रुकू के पिता बकरी को उनसे ले लेते हैं और उसे बना के खाने के लिए लेके चले जाते हैं। वो लोग घर जाते हैं तो मुंजा वहाँ भी आ जाता है, तो बिट्टू माँ को थोड़ी बहुत चीजें बता देता है। अब माँ भी मुंजा को भगाने के प्लान में शामिल हो जाती हैं। पादरी मुंजा के चारों ओर नमक से घेरा बना देता है, तो मुंजा चाह के भी उसके बाहर नहीं निकल पा रहा था। वो लोग बकरी ढूंढने जाते हैं, तो उसको तो बिट्टू के चाचा ने बना के खा लिया था। पादरी कहता है कि कोई बात नहीं, इसने बकरी खाई है तो बेला की आत्मा इसके अंदर होगी। रुको मुंजा पर नजर रखी हुई थी, तभी मुंजा एक चाल चलता है और बेला बनने की एक्टिंग करता है। रुकू उसके पास चली जाती है और मुंजा उसका सहारा लेकर गोले से बाहर निकल जाता है। पादरी चाचा के माथे पर वो निशान बना देता है, लेकिन तभी वो बकरी मिल जाती है जिसमें बेला थी। इसका मतलब इन्होंने कोई और बकरी खाई थी। यहाँ मुंजा आ जाता है जो कि बेला के शरीर में था और यहाँ निशान देकर वो फिर से ट्रांसफर हो जाता है। मतलब कि बकरी के अंदर चाचा और चाचा के अंदर मुंजा चले जाते हैं। बेला के शरीर में बेला वापस आ जाती है। मुंजा चाचा के शरीर में घुसकर आतंक मचा देता है। वो सबको चकमा देकर बेला को चिटुकवाड़ी लेकर चला जाता है। बिट्टू रो रहा होता है कि वो मुंजा से हार गया, कि तभी उसे सहारा देने के लिए उसकी दादी आती है। वो कहती हैं कि हम इन राक्षसों से डरते हैं तो इनमें और ताकत आ जाती है, हमें इस डर को मिटाना है तभी उसकी ताकत खत्म होगी। बेला को आज तुम ही बचा सकते हो, पूरी जिंदगी उसके लिए हवा का झोंका बन के रहे हो तुम, अब तूफान बनो। दादी चली जाती हैं और बिट्टू को समुद्र के किनारे छड़ी दिखाई देती है जिससे मुंजा डरता था। बिट्टू पूरे जोश के साथ छड़ी लेकर चिटुकवाड़ी पहुंच जाता है ताकि वो बेला को बचा सके। यहाँ मुंजा बिट्टू पर भारी पड़ता है, लेकिन बिट्टू हार नहीं मानता। बिट्टू छड़ी से उसकी पीठ पर बहुत मारता है, लेकिन मुंजा उसका गला पकड़ के उसे जमीन के ऊपर उठा देता है। बिट्टू अपने खून से पेड़ पर वही निशान बना देता है और हमें देखने मिलता है कि बिट्टू ने उसकी पीठ पर ऐसे ही नहीं मारा था, बल्कि मार मार कर उसने उसकी पीठ पर वही निशान बना दिया था। तो अब मुंजा की आत्मा उस पेड़ में समा जाती है। चाचा जी को जब होश आता है तो वो डर के वहाँ से भाग निकलते हैं। मुंजा को फिर भी कुछ नहीं होता, उल्टा फिर से वो अपने रूप में आ जाता है और अब पेड़ की जड़ों को अपने हाथों की तरह इस्तेमाल करके बिट्टू को पकड़ लेता है। बेला को पेट्रोल दिखाई देता है तो वो मुंजा के ऊपर डाल देती है और बिट्टू उसे आग लगा देता है और पूरा पेड़ जलने लग जाता है। यहाँ जाकर मुंजा का काम तमाम होता है। अब कहानी कुछ हफ्ते आगे बढ़ती है जहाँ हम बेला को देखते हैं जो कि अपना घर छोड़कर एडवांस जुम्बा सीखने के लिए ब्राजील जा रही है। बिट्टू यहाँ बेला से अपने दिल की बात बोल देता है कि वो उससे प्यार करता है। बेला कहती है कि तुम मुझे बहुत पसंद हो, लेकिन इस वक्त मैं खुद नहीं जानती कि मैं क्या चाहती हूँ, पर हाँ ये जानती हूँ कि मैं तुम्हें कभी नहीं खोना चाहती। बिट्टू कहता है कि मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे सर पर बैठा मुंजा नहीं बनना चाहता, तो तुम जाओ अपनी जिंदगी जियो और खुश रहो। बिट्टू ने उसकी बात को समझा। ये देखकर बेला उसे गले लगा लेती है। यहाँ दोनों खुश थे कि दोनों की दोस्ती वैसी ही है। स्पिलबर्ग रिको को पसंद करता था तो वो दोनों साथ हो जाते हैं और अब दोनों मिलकर वेडिंग प्लानर का काम कर रहे हैं। पादरी लोगों के सामने लोगों को ठीक करने का ढोंग करके अपने ऊपर उनका ट्रस्ट बनाए रखता था, तो वो यही काम में लग जाता है। मुंजा की आत्मा पेड़ में ट्रांसफर हो गई थी, तो पेड़ में जो जान थी वो चाचा जी में आ गई थी और वो अपने आप को पेड़ समझने लगे थे। बिट्टू को दादी दिखाई देती है, जिसका मतलब था कि वो हमेशा उसके साथ है। हम देखते हैं कि बिट्टू जा रहा होता है और उसे मुंजा की आवाज सुनाई देती है, पर उसे उसका कोई डर नहीं था क्योंकि अब वो छड़ी लेकर चलता था। हमें बताया जाता है कि जिस पेड़ में मुंजा था वो पेड़ काट दिया गया है और उसकी लकड़ियों को कहीं लेके जा रहे हैं। अब हम एक क्रेडिट सीन देखते हैं जहाँ स्त्री वाला जना, जो भेड़िया मूवी में भी है, वो भास्कर को कपड़े देने आता है क्योंकि भेड़िया बनने के बाद उसके कपड़े फट जाते थे। जना जो अंडरवियर लाया था वो मुन्नी ब्रांड की थी, तो भास्कर कहता है कि मुन्नी की चड्डी पहनता है, ठरकी कहीं का। तभी हम देखते हैं कि मुंजा पेड़ में छुपा हुआ है और मुन्नी का नाम सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। इससे कंफर्म होता है कि फ्यूचर में स्त्री, भेड़िया और मुंजा तीनों ही मूवी के बीच में कनेक्शन आएगा। आई होप आपको आज की मूवी पसंद आई हो। प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।